सो हम आज के सेशन में अपनी पहली बिल्डिंग सर्विसेज का वर्क सीखने वाले हैं, जिसमें हमारा सर्वेलेंस वर्क आता है सीसीटीवी कैमरा लेआउट। ये हमारे पास एक मिनिएचर ऑफिस है जिसमें हमें अपना वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है, हमें इसमें सीसीटीवी कैमराज अरेंज करना है। तो अब सर्विसेज का जब भी हम वर्क करने वाले हैं तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है, लेयर में काम करना है पहले प्रॉपर। तो हमने अपनी फाइल ओपन कर ली है। फाइल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कमांड देना है लेयर कमांड, एल एंटर करना है। डोर क्लोज कर, एल एंटर किया हमने। एल एंटर करने के बाद यहाँ से पहले न्यू लेयर बनाई। लेयर जब बना रहे हैं तो डी सेट रूल को फॉलो करेंगे। तो डी सेट रूल के हिसाब से पहले हमने नाम दिया एम ई पी डैश सर्वेलेंस डैश। अब इसमें सबसे पहला काम हम सीसीटीवी अरेंजमेंट का रख रहे हैं। इसको हमने एक कलर ऑप्शन दिया, ब्लू भी है पहले से, मजेंटा देते हैं। डबल क्लिक करके लेयर को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद कट किया। अब सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, अपने ब्लॉक तैयार करना है कैमरा का। तो कैमरा का ब्लॉक बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सिंबल बनाना है। सिंबल हमने एक सर्कुलर सिंबल ले लिया, 100 रेडियस का ले लिया हमने। सेंटर पॉइंट दिया हमने। यहाँ पे एंगल टू फिल्म हमने 30 डिग्री कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 कर दिया हमने। ओके किया, इसको हमने मिरर कर दिया सॉलिड। ठीक है, इसको हमने ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, नाम दिया इसको सीसीटीवी। पिक पॉइंट पे जाके पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। इस तरीके से हमने अपना एक ब्लॉक तैयार कर लिया। ब्लॉक तैयार करने के बाद उनको प्लेस करना होगा। प्लेस करना है तो हमने क्या करना है, जैसे आप ऑफिस केबिन्स वगैरह में प्लेस करना है, कैमरा को रोटेट भी करना होगा। अगर आप डायरेक्ट कॉपी करते हो तो आपको उसको बार बार अलग से रोटेट कमांड देनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा बेटर है आप ब्लॉक बना लिया, इंसर्ट कमांड का यूज़ कर लें। इंसर्ट के लिए शॉर्टकट आई एंटर किया हमने। आई एंटर करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो नीचे बॉटम में देखेंगे रोटेशन ऑप्शन आ रहा है, रोटेशन ऑन कर लेना है पहले तो। अब जो ब्लॉक आपको इंसर्ट करना है आपने उसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं बिल्कुल इसके कॉर्नर पर अटैच कर रहा हूँ अभी, और अटैच करने के बाद मैंने इसकी डायरेक्शन इस कॉर्नर की तरफ सेटअप कर दी। सेटअप करने के बाद हमने जो हमारा ये है कैमरा है, इसको मैंने प्लेस कर दिया 200 अबव, और 200 मैंने इसको साइड में कर दिया। कैमरा की पोजीशन हो गई हमारी। ऐसी कैमरा इस वाले कॉर्नर पे भी आएगा, अपोजिट कॉर्नर पे। तो वापस से इंसर्ट किया हमने, डबल क्लिक करके रखा, यहाँ से पोजीशन बताई। ठीक, अगेन अब रिसेप्शन एरिया को भी कवर करना है तो कैमरा लिया, रिसेप्शन एरिया के लिए हमने इसके मिडिल पे रखा और आगे की तरफ पोजीशन दे दी। इसको हमने कट किया अभी के लिए। वॉल कॉर्नर से गैपिंग ले ली हमने, 200 से 250 mm का गैप ले सकते हैं। अब इतना एरिया तो हमारा कवर हो गया, लेकिन एरिया कौन सा रह गया, यहाँ से पेंट्री का एरिया। इसके लिए हमने वापस से कैमरा लिया, इंसर्ट कमांड पे गए, और मैंने इसको ये वाली वॉल पे रखा। वॉल पे रखने के बाद मैंने इसकी पोजीशन को इधर की तरफ प्लेस कर दिया, मूव कर दिया इसको यहाँ से। कैमरास को डिलीट कर दिया हमने, ये एक्स्ट्रा कैमरा जो थे। अच्छा, अब अगर आपको ये चेक करना हो कि कैमरा की हमारी रेंज कितनी कवर कर रहा है, कितनी विड्थ कवर कर रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आप ब्लॉक एडिटर पे जाइए। हर एक कैमरा की अपनी रेंज होती है डिग्री, ठीक है। कोई कैमरा 70 डिग्री 75 डिग्री तक करता है, कोई 80 डिग्री तक करता है, कोई 100 डिग्री, और कुछ 360 डिग्री वाले भी आते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे 80 डिग्री का कैमरा का सेटअप रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक लाइन बना ली, 3 मीटर तक की लाइन बना रहा हूँ मैं। वैसे कैमरा के 10 मीटर 3 मीटर 10 मीटर 5 मीटर तक की अपनी अलग अलग लेंथ होती है। और मैंने इसको रोटेशन दे दिया इस सेंटर पॉइंट से, कॉपी 40 डिग्री का।
मैंने इसको ग्रेडियंट से फिल करके खाली सिर्फ कलर अप्रोच बताई हमने। हैच पे चलते हैं। इससे हमें रेंज पता चली कि कैमरा का फोकस किधर की तरफ कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अभी साइज़ थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं हैच एडिट में गया, ओके किया, 3 मीटर का लिया था हमने खाली, है ना। तो मैं इसको 3000 और ऑफसेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कैमरा कितने एरिया को कवर कर रहा है। अब ये दिख रहा है हमें यहाँ से यहाँ तक इतना कवर कर रहा है ना। सो हम एक काम कर रहे हैं, मैंने अंडू किया, कंट्रोल जेड किया और कंट्रोल जेड कर दिया, इन सबको हटा दिया। मैंने इस कैमरा को इधर की तरफ शिफ्ट किया, इसको रोटेट कर दिया और 10 डिग्रीज, और मैंने एक कैमरा इधर की तरफ करा दिया ताकि इधर वाली वॉल का भी एरिया कवर हो जाए दोनों कवरेज के लिए। और आप चाहो तो उसको सेंटर ऑफ द एलिमेंट में डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरफ से कवर कर लेगा अभी, इधर का भी और उधर का भी। इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से कवर कर लेंगे। कैमरा लगा दिए हमने। अब कैमरा की जो वायर होंगी वो हमें कहाँ लेके जानी होंगी, डीवीआर में। ठीक है, तो डीवीआर के लिए हमने एक पोजीशन सेटअप करनी होगी। कहाँ पे रख रहे हैं हम, जहाँ से हमें आउटपुट उसका चेकआउट करना होगा वहीं रखा जाएगा। अब हो सकता है मल्टी फ्लोर सिस्टम हो तो दूसरे फ्लोर पे गया वो, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिनीचर ऑफिस लिया तो इसमें यहीं पे हमने कहीं ना कहीं कोई एक पोजीशन देनी होगी। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, साइड में बना देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना साइज नहीं होगा, 600 mm बाई 300 का रेक्टेंगल बना दिया हमने। इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा बॉक्स होता है आपका। इसके अंदर टेक्स्ट से हमने डिटेल लिख दी, डीवीआर। डीवीआर की फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है। इसको ब्लॉक बना दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, डीवीआर जितनी भी कैमराज हैं हमारे उन सब की केबल आपकी डीवीआर में आएगी। अच्छा, कैमरा दिखाने के लिए हमने एक काम और किया, टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हमने, नाम दे दिया सीसीटीवी। एक कैमरा के आगे टेक्स्ट लिख दिया, और इसी कैमरा के टेक्स्ट को कॉपी करके और जो हमारे कैमरा है उन पे प्लेस कर दिया हमने।
कैमरा प्लेस कर दिया हमने। अब हम कमांड पे जाते हैं, TCOUNT, टी काउंट कमांड। यहाँ से जाने के बाद हमने टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट किया, और जिस सीक्वेंस में आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में क्या करेगा, ये सेलेक्टेड ऑर्डर रखा, स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट कर दिया, इंक्रीमेंट भी 1 कर दिया, और हमने सफिक्स में नंबरिंग दे दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर कैमरा के आगे नंबरिंग आ गई, प्लेस हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, इनकी केबल्स लेके जानी है। केबल्स लेके जाने के लिए केबल्स कितनी जाती हैं, देखिए एक तो पावर केबल जाएगी हमारी, और एक जाएगी हमारी आपकी जो कैमरा रिकॉर्ड करेगा वो वापस से भेजेगा, तो उसके लिए जो केबल जाती है वो हमारी जाती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल किस लिए जाएगी, जो कैमराज रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो उनके लिए कोएक्सियल केबल जाएगी। रिटर्न भेजेगा। हाँ, मैं कैमरा रिकॉर्ड करेगा तो इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना, उसके लिए कोएक्सियल केबल चलेगी। और एक आपकी जाएगी पावर केबल, 2 कोर पावर केबल जाएगी आपकी। तो हमें हर कैमरा में कितनी केबल्स लेके जानी होंगी, 2 केबल जाएंगी हमारी। तो अब क्योंकि डबल केबल्स लेके जानी है, इसके लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे जिसको आपने शायद पढ़ा हो, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन पढ़ा है, बट मल्टी लाइन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, मल्टी लाइन स्टाइल में जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाके उनकी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। मतलब हमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए, क्या उनके कलर्स चाहिए, कैसा अपीयरेंस चाहिए, कितने की गैपिंग चाहिए, ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, MLSTYLE स्टाइल पे जाते हैं। अब ये पुरानी वाली खुल के आ रही है, आप चाहते हैं यहाँ से न्यू बना सकते हो, मैंने न्यू बना ली, मैंने इसको नाम दे दिया कैमरा केबल। आप चाहो तो एक केबल बना के उसको ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा हमारा। इससे बचने के लिए हम कैमरा केबल के नाम से मल्टी लाइन का यूज़ कर लेते हैं। कैमरा केबल कंटिन्यू किया हमने। अब गैपिंग कितने की चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना होगा। मैंने फर्स्ट का गैप 25 का कर दिया, सेकंड का गैप -25 का कर, नहीं 25 का कर दिया। फर्स्ट का गैप हमने 10 का कर दिया, दूसरे का गैप -10 का कर दिया, तो दोनों के बीच में गैप हमारा 20 हो जाएगा। या 5 का कर लेते हैं, 5 का -5 का। ठीक है, अब दोनों के कलर अपीयरेंस सेम है, अभी बाई लेयर है, हमने कलर अपीयरेंस को चेंज कर दिया। एक का कलर कर दिया ग्रीन, और दूसरे का कलर कर दिया सियान कर देते हैं। इसका डार्क ग्रीन कर लेते हैं। सियान वाइट के ऊपर एक्चुअली दिखेगा नहीं, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। सियान कलर जो है ना, वो वाइट कलर के ऊपर जब हम प्रिंट देंगे तब नहीं दिखेगा, तो हमने कलर चेंज कर लिया। अब इस वाले को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, ओके कर दिया। अब मल्टी लाइन बनाने के लिए आपको कमांड में कौन सा कमांड देना होता है, ML। जैसे आप ML एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल। स्टाइल तो सही लगा हुआ है हमारा, क्योंकि हमने सेट करंट कर दिया था। स्केल नहीं लगा हुआ अभी, स्केल कितना आ रहा है 20। तो अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो उन दोनों के बीच में गैप जो होगा वो 20 टाइम्स बढ़ाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अभी गैप चेक करेंगे, 200 आ रहा है, हमने 10 आना चाहिए था 10, और आ कितना रहा है 200, क्योंकि वो 20 टाइम्स बढ़ के आ रहा है। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको ML एंटर, S एंटर, और स्केल को हमने क्या कर दिया, वापस से 1 किया। अब अगर मैं कोई मल्टी लाइन बनाता हूँ तो उन दोनों के बीच में गैप देखिए कम का आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है यहाँ से, जितना हमने दिया था। लेकिन मुझे गैप ज़्यादा चाहिए, बहुत कम हो रहा है, पतला गैप है। तो इस गैप को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ML एंटर, S एंटर, स्केल 1 था, हमने 5 टाइम्स कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ, आ रहा है गैप प्रॉपर। अच्छा, सारे केबल्स किस में जाएंगी आपकी, DVR में। तो यहाँ से लेके आएंगे आगे। अब किसी को कम ज़्यादा करना है तो स्ट्रेच कमांड से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से केबल आ गई, इसकी केबल कहाँ से आएगी भाई, ML एंटर किया, यहाँ से
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाली केबल हमारी नीचे आ गई, ब्राउन वाली नीचे चली गई, ग्रीन वाली ऊपर आ गई। बचा कौन सा कैमरा? ये वाला, इसकी केबल आएगी, मल्टी लाइन ली हमने, यहाँ से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना केबल्स का कनेक्शन दिखा दिया। सारी केबल एट दी एंड किस में गई हमारी? डीवीआर में। अब साइड में आपको अपना एक लेजेंड तैयार करना होगा। लेजेंड के लिए लेयर ली मैंने, वापस से 0 लेयर एक्टिव करी, कट किया इसको, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया एक, किसी भी साइज का आप ले सकते हो, एक्सप्लोड कर दिया मैंने इसको, मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ से हमने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, इधर आ जाएगा आपका सिंबल, और इसके बाद आ जाएगा आपका QTY क्वांटिटी, ठीक है। अब सिंबल यहाँ पे किस चीज़ का? सबसे पहले हम कैमरा का ही लगा देते हैं। आई एंटर किया हमने, सिंबल यहाँ प्लेस किया हमने। अब साइज थोड़ा बड़ा नहीं है कैमरा का, क्या किया जाए? स्केल करके छोटा कर ले, या तो इसको छोटा कर दो या टेबल को बड़ा कर लो, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने। ये क्या चीज़ का सिंबल का मतलब क्या है? इंडोर कैमरा, है ना। अच्छा, इसके बाद इनकी क्या हमें सेट करनी? क्वांटिटीज़। अब आप या तो काउंट कर सकते हो, या मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से कर सको। उसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? यहाँ से कस्टमाइज़ पे जाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्विक प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन मिल रहा है हमें, दिख रहा है? आपको उसको टिक कर लेना है। ये टिक नहीं होगा तो यहाँ नीचे शो नहीं हो रहा होगा, तो टिक कर लिया, नीचे शो होने लगेगा। ये सिंबल होता है क्विक प्रॉपर्टीज़। आपको इन क्विक प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर लेना है। ये क्विक प्रॉपर्टी क्या करता है? जो भी चीज़ आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, जैसे सपोज मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, दिखाएगा क्या है? आपकी लाइन है। अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट किए तो यहाँ पर उनकी क्वांटिटीज़ भी दिखाएगा, ठीक। ऐसे ही अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कैमरा पे जाना है, सेलेक्ट किया आपने एक कैमरा को,
ब्लॉक बनाए तभी आप ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाने के बाद आपने करा सेलेक्ट सिमिलर। जैसे आपने सेलेक्ट सिमिलर किया सारे एक साथ सेलेक्ट कर देगा, उनकी क्वांटिटीज़ बता दी, इसको स्केल करके साइज़ अलग कर दिया था तो वो अलग हो गया, बाकी की क्वांटिटीज़ बता दी उसमें कितनी है 5। अब ये छोटा सा ऑफिस था तो आप काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन मान लो मैं आपको एक क्लास स्कूल दूँ, बिल्डिंग है 2 फ्लोर की, हर फ्लोर पे 20 क्लासेस हैं, है ना, लॉबी भी होंगी, स्टेयरकेस भी आपको कवर करने होंगे, तो कैमरा वहाँ पे काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा हमें, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी हम और भी सर्विसेज की जब काउंटिंग की बात है कि जैसे हम चेयर को काउंट करना चाहते हैं या हम लाइट्स को काउंटिंग करना चाहते हैं, तो काउंटिंग के टाइम पे हमें ये वाला टूल काफ़ी हेल्प करता है। तो क्वांटिटीज़ आ गई हमारी कितनी, हमने ऐसे QT5 में लिख दिया 5। ठीक, अब आपने यहाँ से इनको कॉपी किया, कैमरा आ गया, ठीक, इसको, इसके सिंबल को भी यहाँ रख दिया, इसका भी साइज बड़ा हो रहा है हमारा, इसको 0.5 टाइम स्केल कर दिया। क्वांटिटी इसकी कितनी है, इसके लिए पॉलीलाइन थी, एक पॉलीलाइन बनाई हमने, और ML एंटर करके एक मल्टी लाइन बनाई हमने, इसको एक्सप्लोड कर दिया, एक्सप्लोड करने से अलग अलग होगा, मैच पे जाने के बाद हमने इसको मैच कर दिया इससे। अब ये पॉलीलाइन बनाई थी, पॉलीलाइन बनाई, आपने कोई प्रॉपर्टीज ऑन करी थी, यहाँ पे ग्लोबल विड्थ बताएगा, ग्लोबल विड्थ बढ़ा दिया, विड्थ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, थिक दिखेगी थोड़ी सी। ठीक है, कौन सी केबल का नाम दिया है हमने इसको, FRLS केबल। FRLS केबल का नाम सुना है, या नहीं? हम जो मार्केट में केबल खरीदने जाते हैं ना, उनकी अलग अलग कैटेगरी आती हैं। अब आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन में हम FRLS केबल का यूज़ कर रहे हैं, फायर रेजिस्टिव लो स्मोक केबल, FRLS। ठीक है, अगर आप भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी केबल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप FRLS केबल को ध्यान में यूज़ करिएगा। और कंपनी की केबल लेंगे, जैसे आपका हेवल्स है, एंकर है, ठीक है, और आपका पॉलीकैप है, ये सारे FRLS केबल ही होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फायर क्या होंगे, ये इनके ऊपर का आपने देखा प्लास्टिक बहुत जल्दी पिघल जाता है, और शॉर्ट सर्किट के चांसेस आपके उन्हीं टाइप के केबल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इसलिए फायर, ये आपकी कोएक्सियल केबल हो गई। पावर केबल, ठीक है, केबल को क्रॉस के डालने के लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, उस पाइप को हम कहते हैं कंड्यूट। ठीक है, तो कंड्यूट कितने का, 25 mm, 25 mm वाले उसके अंदर आपकी केबल पड़ी होगी।
अब इनकी क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ से डैश कर लीजिए। ये हमारे क्या हो गई, लेजेंड की टेबल तैयार हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने कैमरा का सेटअप किया और अपने एक लेजेंड तैयार किया। अब ये फाइल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, लेजेंड शो ऑफ करना जरूरी है। हाँ, कंपलसरी है। इसके बिना कैसे समझ में आएगा क्या चीज़ क्या है, क्या नहीं है ना। केबल तो हमें दिख रही है, लेकिन कौन सी केबल का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, वो तो हमें बताना पड़ेगा, इसलिए ये ज़रूरी होते हैं। सर ये जो केबल का जो रूट है डीवीआर बॉक्स का, ये हमें सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रखना चाहिए हाँ, ताकि लेंथ कम हो जाए हमारी। करेक्ट, उतने कम मीटर का वायर पड़ेगा हमारा। ठीक है, और केबल्स को ऐसे नहीं कहीं से भी ले जाएंगे हम, हाँ, कॉर्नर टू कॉर्नर चलेंगी और कोशिश करेंगे एक ही जगह से ही सारी केबल निकले, ताकि वहाँ क्या की जा सके। जैसे अब यहाँ पे सारी केबल इधर से आ रही है, तो यहाँ पे एक ट्रे दे दी जाएगी, हमारी केबल ट्रे होती है ना, उसके ऊपर से सारी केबल आ जाएंगी। सपोर्टिंग उसका। हाँ, ठीक है। केबल ले आने के दो तरीके हैं, या तो आप वॉल में से लेके जाओ अंडरग्राउंड केबल, या वॉल के ऊपर कंड्यूट लगा के लेके जाओ, जैसे यहाँ सामने आप देख सकते हो लेके गए हुए, है ना। या जब फॉल सीलिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, केबल ट्रेज डालते हैं। जैसे मेट्रो में आप मेट्रो स्टेशन जाएंगे, अब ऊपर देखना वहाँ पे क्या है, रॉ सीलिंग दिख रही है, तो वहाँ पे केबल्स को लेके जाने के लिए केबल ट्रे, स्लॉटेड ट्रे दी होगी, उसमें से केबल्स लेके जाते हैं। हाँ, तो इसलिए केबल्स को कोशिश, जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे भी ला सकते थे, यहाँ से केबल सीधे यहाँ लाते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऐसे पड़ता, या यहाँ से डायगोनल में कनेक्ट कर देते, शॉर्टेस्ट तो वो पड़ता। लेकिन शॉर्टेस्ट तो वो ज़रूर पड़ता, लेकिन उसके लिए केबल ट्रे को बीच में से पूरा क्रॉस करके लेके आना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारे डोर की ओपनिंग है, इसी के ऊपर से केबल ट्रे आ जाएगी, वहीं से हमारे सारे केबल्स आ जाएंगी, है ना। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। और इसमें तो कॉलम्स नहीं है, अगर कॉलम्स होंगे तो कॉलम्स या बीम में से क्रॉस नहीं कर सकती हमारी वायर, तो उसको फिर राउंड अबाउट करके लेके जाना पड़ेगा। सो ये था हमारा कि किस तरीके से हमें अपने लेआउट के ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं और उनकी वायरिंग कनेक्शन तैयार करना है। ठीक है।